जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी ने प्रेस रिलीज़ कर दिया है और टोटल जो इस बार वैकेंसी है बीपीएससी में वो 1929 है। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को होने वाला है, यानी कि आपके पास लगभग 50 प्लस डेज़ जो हैं वो आपके पास हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्लान दूंगा 50 प्लस डेज़ के लिए और आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। और हिस्ट्री, जो इंडिया की हिस्ट्री है और बिहार की हिस्ट्री है, इसको हम साथ में लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 दिन में जो है इसको हम कंप्लीट करें। तो एंशिएंट में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको। तो एंशिएंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, गुप्ता और मौर्य एम्पायर, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एंशिएंट में जो किताबें हैं और जो उनके ऑथर्स हैं, बुक्स और ऑथर्स जो हैं, उनके बारे में देखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैनिज्म और बुद्धिज़्म, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज़्म से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो जैनिज्म और बुद्धिज़्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाजनपद भी इंपॉर्टेंट है। और इस बार हो सकता है कि आपको संगम पीरियड के कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिले, तो इस बार संगम पीरियड भी एक बार जो है आपको रिवाइज करके जाना है। उसके बाद देखें अगर मिडाइवल हिस्ट्री में, तो मिडाइवल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई मिडाइवल हिस्ट्री में, जैसे कि पानीपत का बैटल हुआ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिडाइवल हिस्ट्री में जो किताबें हैं और जो उनके ऑथर्स हैं उनके बारे में जानना है। और जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए इंडिया में तो उनके बारे में भी जानना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूएन सांग आया, इत सिंह आया। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स हैं, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आता है। और जो भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, जैसे कि हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच हो गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, तो यहाँ से जो है बीपीएससी में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जितने भी सेशंस हुए, उनके डेट्स, कहाँ कहाँ वो सेशंस हुए और उन सेशंस को किसने प्रिसाइड किया, यानी कि प्रेसिडेंट कौन था। इसके अलावा गांधीयन मूवमेंट और जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स रहे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड कर्जन हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके ऑथर्स कौन कौन हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स के बारे में। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, यानी कि करंट अफेयर्स कम से कम आपको डेली 1 से 1.5 घंटे देना है करंट अफेयर्स के लिए। अब बात करते हैं बिहार हिस्ट्री की। तो बिहार हिस्ट्री में आप जो है सोर्सेज को देख लीजिएगा कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से जो है हम अपनी हिस्ट्री को डिराइव करते हैं। उसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज़्म, क्योंकि बिहार से ही निकला है जैनिज्म और बुद्धिज़्म, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मौर्य गुप्ता एम्पायर से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बिहार में जब मुगल्स का रूल था तो उस टाइम बिहार में कौन से गवर्नर थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस टाइम पीरियड पे जो है कौन से गवर्नर रहे बिहार में। इसके अलावा ट्राइबल रिवॉल्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है और जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंपारण मूवमेंट हो गया और बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे और जो बिहार के इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, तो इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में भी आपको देखना है। और इसके बाद ये करने के बाद जो है 1 या 2 दिन आपको कंप्लीट रिवीजन करना है हिस्ट्री का। और आप चाहे तो मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो एक थीम होती है पेपर की, वो थीम हमको पता चलती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में आपको सोर्सेज देखना है कि हमारे संविधान के कौन कौन से पार्ट जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, और इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और जजमेंट्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके बाद जब आप प्रेसिडेंट पढ़िएगा तो प्रेसिडेंट के साथ ही गवर्नर पढ़िएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि नीति आयोग के बारे में और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनके बारे में आपको देखना है। इसके अलावा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिटी के लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। और बिहार के में क्या करिएगा, बिहार के लिए आप जो बजट है बिहार का और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और उसमें जो डाटा दिए हुए हैं, इसके अलावा जो स्कीम्स के बारे में बताया गया है उन स्कीम्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी खत्म होने के बाद जो है आप उसको 1 या 2 दिन दीजिएगा कंप्लीट रिवीजन करने के लिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो है आप एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ सकते हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी के अलावा आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसके अलावा आपको ज्योग्राफी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
जब आप PYQ लगाएंगे ज्योग्राफी का तो आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से जो है BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उन पोर्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं बिहार के ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा कि जैसे बिहार का बॉर्डर है तो वो किस किस स्टेट से लग रहा है, ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉर्डर लगाते हैं। इसके अलावा बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जो नदियाँ हैं वो गुजर रही हैं, बिहार में किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। और ज्योग्राफी में ही आप जो है इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पहले इससे क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ठीक है, तो ये जो है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाए तो 1 या 2 दिन आप इसको जो है कम्प्लीटली रिवाइज करिएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो देखिए इसमें क्या करिएगा, आप जो यूनियन बजट है और जो बिहार का बजट है ये तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का और इंडिया का, उन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, GDP क्या है, GNP क्या है, GPP क्या है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे RBI जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। पॉवर्टी क्या होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंडियन इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको उसका कंप्लीट जो लेक्चर है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, BOP क्या है, BOP क्राइसिस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप इकोनॉमी के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप इसको 1 या 2 दिन दे दीजिए कंप्लीट रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो पहले बात करते हैं बायो की, और बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे कि डिजीजेस हो गए और क्या कॉजेज़ हैं, कैसे कॉज होता है वो, और वाइटमिन्स, ठीक है, वाइटमिन्स की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। इसके अलावा इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसके भी लेक्चर जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स में जो मेन फोकस आपको रखना है वो इलेक्ट्रिसिटी पे, वेव्स, मैग्नेट और लाइट पे। और केमिस्ट्री में एटम्स, सोल्यूशन, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय, गैसेस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम और उनके द्वारा क्या क्या डिस्कवरी की गई, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो मेनली साइंस एंड टेक जो है वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है। जैसे कि AI के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेस टेक से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, और DNA प्रोफाइलिंग क्या होता है, और एज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ये साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 और या 2 दिन जो है कंप्लीट रिवीजन को दे दीजिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर के लिए ईयरली मैगजीन है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री करंट अफेयर भी मैंने दे दिया है, और 15 सितंबर तक का जो करंट अफेयर है वो ग्रुप में प्रोवाइड हो चुका है, टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी का जो करंट अफेयर है वो मैं एग्ज़ाम से पहले ही दे दूँगा, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इसका भी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार और इंडिया की जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, इसका भी नोट्स वहाँ पे है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसकी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी, और वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया और बिहार का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी मैंने पूरा कवर किया है, ये भी चैनल पे मिल जाएगा आपको, और नोट्स भी मिल जाएगा इसका। इसके अलावा बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ था उसका भी नोट्स है, और उसका भी जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए कंप्लीट रिवीजन के लिए मैंने एक PDF शेयर किया था ग्रुप में, आप उसको जाकर देख सकते हैं, और वो लगभग 70-80 पन्ने का होगा, आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी का। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आपको भी एक वीडियो मिल जाएगी, आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, उसका नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया के, तो इसका भी एक PDF मैंने ग्रुप में शेयर किया है। उसके बाद बिहार के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का भी PDF आपको मिल जाएगा, और इंडिया में और बिहार में जितने भी मिनरल्स और ओर्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका जो PDF है वो भी ग्रुप में शेयर्ड है। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर जो आए, इंडिया विजिट किए, उनका भी एक PDF है, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप से। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बिहार की स्कीम्स हो गई और इंडिया की स्कीम्स हो गई, तो इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और बिहार के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसका भी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं इसका वीडियो भी अवेलेबल होगा चैनल पे। इसके बाद जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो COP की मीटिंग्स होती हैं, तो इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है।
इसके अलावा बिहार ज्योग्राफी का भी लेक्चर जो है अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इन सब का नोट जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन अपना जो है पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।